हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अवेयरनेस ऑफ नॉलेज के चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में आज हम जिन पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे वो है, पहला पॉइंट है व्हाट इज द रिक्रूटमेंट, दूसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट, तीसरा पॉइंट है सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड फोर्थ पॉइंट है प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो फिर स्टार्ट करते हैं। What is the recruitment? Recruitment is the process of finding and attracting capable candidates for employment. The process begins when new recruits are sought and ends when their applications are submitted. The result is a pool of application from which new employees are selected. Recruitment का क्या मतलब होता है? यह एक ऐसा प्रोसेस या प्रक्रिया है जो सक्षम यानी कैपेबल कैंडिडेट्स को खोजने में सहायता करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर कैंडिडेट्स मिल सके। यह प्रक्रिया यानी प्रोसेस तब शुरू होती है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू पोजीशन का रिक्वायरमेंट निकलता है। उस रिक्वायरमेंट को फिलअप करने के बाद जो भी कैंडिडेट्स को फाइनली सिलेक्टेड किया जाता है, उन फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने के बाद ही यह प्रोसेस को समाप्त किया जाता है। इस रिक्रूटमेंट से यह लाभ होता है कि यह बहुत सारे कैंडिडेट्स में से कुछ अच्छे कैपेबल कैंडिडेट्स का चुनाव यानी सिलेक्शन करने में मदद करता है, जिसे हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट। जो पहला पॉइंट है वो है डिटरमाइन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स विद पर्सनल प्लानिंग एक्टिविटीज, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर में मैन पावर की आवश्यकताओं को निर्धारित करना या उसे डिटरमाइन यानी बताना कि कितने कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। सेकंड है इंक्रीज द पूल ऑफ जॉब कैंडिडेट्स एट मिनिमम कॉस्ट। इसका मतलब होता है कम कीमत में अधिक उम्मीदवार यानी कैंडिडेट्स को खोजना या निर्वाचित करना। थर्ड है इट ऑल्सो हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू मीट द सोशल एंड लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ मेंटेनिंग द मैन पावर कंपोजिशन। इसका मतलब होता है कि यह संगठन में जनशक्ति संचारण और बेहतर बनाए रखने के लिए सामाजिक और कानूनी दायित्व को पूरा करने में भी मदद करता है। फोर्थ है आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयर पोटेंशियल जॉब एप्लीकेंट्स थ्रू द डिफरेंट चैनल्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसका मतलब होता है कि यह डिफरेंट चैनल के जो रिक्रूटमेंट होते हैं, मतलब जो डिफरेंट टाइप के जो चैनल्स होते हैं जो रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए होते हैं, उनके माध्यम से पोटेंशियल जॉब के एप्लीकेंट्स की पहचान यानी उनको आइडेंटिफाई करना और उनको तैयार करना। Fifth है the process is important to encourage the attract candidates and get ample amount of application of the job vacancies। इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जॉब वैकेंसी के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन बहुत सारे कैंडिडेट का एप्लीकेशन सबमिट होता है ताकि उनमें से एक अच्छे और बेहतरीन कैंडिडेट को सिलेक्शन कर सके, कैंडिडेट का सिलेक्शन कर सके, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा कैंडिडेट मिल सके। सिक्स्थ है इट ब्रिज द गैप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड देयर फ्यूचर एम्प्लॉयज। इसका मतलब होता है कि इन फ्यूचर में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के रिलेशन या जो दूरी होती है उसको बेहतर बनाता है। सेवेंथ है इट ऑल्सो हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू मीट द सोशल एंड लीगल ऑब्लिगेशंस ऑफ मेंटेनिंग द मैन पावर। इसका मतलब होता है कि यह ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के बीच के रिलेशन को बनाए रखने में सामाजिक और कानूनी दायित्व यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में भी मदद करता है। पॉइंट नंबर 8 है इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट डिफरेंट सोर्सेस ऑफ अट्रैक्टिंग द राइट कैंडिडेट फॉर द जॉब प्रोफाइल। इसका मतलब होता है कि यह ऑर्गेनाइजेशन को एक सही कैंडिडेट खोजने के लिए बहुत सारे मैन पावर सोर्सिंग एजेंसी को हायर करना पड़ता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में उस जॉब प्रोफाइल के लिए एक बेहतर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जा सके। तो ये था व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट।
नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का जो सोर्सेस होता है दो प्रकार का होता है, पहला है इंटरनल सोर्सेस, दूसरा है एक्सटर्नल सोर्सेस। पहले हम जान लेते हैं इंटरनल सोर्सेस के बारे में। तो इंटरनल सोर्सेस में जो पहला पॉइंट है वो है प्रमोशन। प्रमोशन यानी कंपनी के जो भी प्रेजेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनमें से कुछ एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, तो उस परफॉर्मेंस के बेसिस में हम उन एम्प्लॉयज को प्रमोशन देकर, यानी उनको एक अच्छा डेजिग्नेशन देकर और उसके साथ साथ उनके सैलरी को इंक्रीमेंट करके भी हम उस कंपनी के वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। ये था प्रमोशन। देन नेक्स्ट है ट्रांसफर। ट्रांसफर यानी जो करंट एम्प्लॉय होते हैं उनको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसफर करके उस वैकेंसी को फिलअप किया जा सकता है। थर्ड है एम्प्लॉयज रेफरल। एम्प्लॉयज रेफरल यानी जो कंपनी के करंट एम्प्लॉय होते हैं उनके अपने रेफरेंस सर्कल में कुछ कैंडिडेट जान पहचान के होते हैं, तो हम उन एम्प्लॉयज के थ्रू से भी उन कैंडिडेट को हायर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है डिमोशन। डिमोशन यानी जो करंट एम्प्लॉय होते हैं उनमें से कुछ एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, तो उस परफॉर्मेंस के बेसिस में हम उन्हें कोई नीचे वाला पोजीशन यानी कोई लोअर प्रोफाइल वाला पोजीशन ऑफर करके उस पोजीशन को फिलअप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है एक्स एम्प्लॉय। एक्स एक्स एम्प्लॉय यानी जो कंपनी में पहले से काम कर चुके हुए एम्प्लॉय होते हैं, पहले से उन्होंने काम किया होता है, तो उन एम्प्लॉय से बात करके भी हम उस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है रिटायर्ड एम्प्लॉयज। रिटायर्ड एम्प्लॉयज यानी जो कंपनी में रिटायरमेंट ले चुके हुए एम्प्लॉय होते हैं, अगर हम उनसे दोबारा कांटेक्ट करके उस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं अगर वो दोबारा रिजॉइनिंग करने के लिए इंटरेस्टेड होंगी तो ये था कुछ इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। देन है नेक्स्ट है एक्सटर्नल सोर्सेस। एक्सटर्नल सोर्सेस का जो पहला पॉइंट है वो है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट यानी हम वैकेंसी का एडवर्टाइज करने के लिए उसे न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया के थ्रू से देते हैं, जिससे कि हम मैन पावर रिक्रूट कर सकें। नेक्स्ट है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट यानी जितने भी कॉलेज एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं उन कॉलेज इंस्टीट्यूट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाकर वहाँ से भी हम कैंडिडेट को हायर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। एम्प्लॉयमेंट एजेंसी यानी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी, इनको थर्ड पार्टी कहा जाता है कि जहाँ पर ये मैन पावर प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये एक कंसल्टेंसी फार्म होता है जहाँ से मैन पावर सोर्सिंग होता है, तो उनके साथ बात करके उनको हमारा जो जॉब रिक्वायरमेंट होता है या जॉब डिटेल्स होता है उनको भेजकर हम उनके थ्रू से भी कैंडिडेट का सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होता है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने अपना रजिस्ट्रेशन किया होता है, तो उन कैंडिडेट को वो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है वहाँ से भी हम हायर कर सकते हैं। द नेक्स्ट है प्रीवियस एप्लीकेंट। प्रीवियस एप्लीकेंट यानी जो कैंडिडेट हमारी कंपनी में पहले से इंटरव्यू दे चुके हैं परंतु किसी कारण से हम उनका सिलेक्शन नहीं कर पाए हैं, तो उन कैंडिडेट से कांटेक्ट करके उस वैकेंसी को फिलअप किया जा सकता है। देन नेक्स्ट है वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू यानी कुछ कंपनी डायरेक्टली अपने जो कंपनी का वेबसाइट होता है वहाँ पर जॉब वैकेंसी का ऐड दे देती है, और जो वॉक इन इंटरव्यू होता है उसको अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट कराती हैं, जिससे कि कैंडिडेट डायरेक्टली उस कंपनी में जाकर वॉक इन इंटरव्यू फेस कर सकें, जिसके कारण आसानी से हम उस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। तो ये था 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस होता है, तो पहले हम जान लेते हैं आइडेंटिफाई वैकेंसी। इसका मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट नंबर ऑफ वैकेंसी का कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए, यानी कितने मैन पावर होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड पर्सन स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन यानी इसमें आता है कैंडिडेट्स का जॉब टाइटल क्या होगा, उसका जॉब लोकेशन, जॉब समरी, रिपोर्टिंग टू होम,
वर्किंग कंडीशन, जॉब ड्यूटीज, सैलरी क्या रहेगा, ये सब जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है। स्पेसिफिकेशन यानी कैंडिडेट्स का क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, ये स्पेसिफिकेशन में आता है। तो नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग यानी जो जॉब वैकेंसी का एडवर्टाइज करने के लिए उसे न्यूज़पेपर, कंसल्टेंसी, सोशल मीडिया या किसी दूसरे सोर्सिंग के थ्रू से कैंडिडेट को अवेयर कराना अवेयर कराना होता है। देन नेक्स्ट है मैनेजिंग द रिस्पॉन्स। इसमें आता है कि जिन भी कैंडिडेट्स ने इस जॉब के लिए अप्लाई किया होगा, उन कैंडिडेट का जो एप्लीकेशन आता है या उनका जो रिज्यूमे आता है, उन एप्लीकेशन को मैनेज करना या उनको रेस्पॉन्स करना। नेक्स्ट है शॉर्टलिस्टिंग। जितने भी कैंडिडेट्स ने इस जॉब के लिए अपने एप्लीकेशन को भेजा होगा, उन सब एप्लीकेशन को जो ऑर्गेनाइजेशन का जो जॉब रिक्वायरमेंट का जो प्रोफाइल होता है, उस प्रोफाइल के साथ मैच कराना, ताकि वो कैंडिडेट को हम फाइनल राउंड के लिए शॉर्टलिस्टेड कर सकें। देन नेक्स्ट है अरेंज इंटरव्यूज। अरेंज इंटरव्यू में आता है कि जिन भी कैंडिडेट को हमने शॉर्टलिस्टेड किया होता है, उन कैंडिडेट को इंटरव्यू का जो टाइमिंग, वेन्यू, डेट होता है, वो सब मतलब बताना पड़ता है बाय द फोन और ईमेल। हम उनको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बाय द फोन या ईमेल भेज सकते हैं। देन नेक्स्ट है कंडक्ट द इंटरव्यूज। जिन भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करते हैं, उन कैंडिडेट का जो एप्लीकेशन होता है, उसको हमें जो जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन होते हैं, जो भी उन लोगों का इंटरव्यू लेंगे, जैसे कि कोई मैनेजर, डायरेक्टर या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, उनको हमें उन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का एप्लीकेशन को भेजना पड़ता है, ताकि वो एक प्रॉपर वे में उनका इंटरव्यू ले सकें। देन नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। उन कैंडिडेट का इंटरव्यू होने के बाद उनमें से किन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और किन लोगों का रिजेक्शन हुआ है, ये जो फाइनल डिसीजन मेकिंग होता है, जिन्होंने भी उनका इंटरव्यू लिया होता है, वो एक अपना डिसीजन मेकिंग बताएंगे कि उन कैंडिडेट में से किनको उन्होंने फाइनल किया है। देन लास्ट है अपॉइंटमेंट एक्शन। अपॉइंटमेंट एक्शन में आता है जो भी कैंडिडेट को फाइनली सिलेक्टेड किया जाता है, हमें उनका डॉक्यूमेंट कलेक्शन करना होता है। उससे पहले हमें उनका सैलरी नेगोशिएशन करना होता है। आफ्टर दैट हम उनका डॉक्यूमेंट कलेक्शन करेंगे, उस डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, यानी जांच पड़ताल करना होता है। उसके बाद उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। आफ्टर दैट हम उनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू करते हैं। तो ये था डिफरेंट प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। बाय बाय।